वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। सबसे पहले तो जो भी जो है ना एंग्जाइटी से रिलेटेड लिसनर्स हैं, एंग्शियस हैं, डिप्रेसिंग जो है उनको डिसऑर्डर है, जिनका डिप्रेशन में, वो बेशक ये वीडियो ना देखें। वीडियो तो मैंने किसी और चीज़ के ऊपर बनानी थी, बट मेरा जो दिमाग है ना वो कल से वो स्टक है थोड़ा सा इसके ऊपर ना। एक चीज़, ये जो इंसिडेंट हुआ है ना मोटरवे पे, खैर जिनको नहीं पता, वैसे तो एटलीस्ट पाकिस्तान में सारों को ही पता है उसका, उनके लिए मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता कि एक मदर अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर, मतलब हमारे भी जो इधर गुजरांवाला मैं होता हूँ, यहाँ से इधर लाहौर की तरफ जो रूट है वहाँ पर ही बीच में वो एरिया है, वहाँ पर उसकी जो मदर थी, जो सिस्टर थी, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। ख़राब नहीं, बेसिकली वो कहते हैं पेट्रोल ख़त्म हो गया, उसको नहीं याद रहा होगा। वो अपने बच्चों के साथ थी और काफ़ी देर वहाँ पे गाड़ी खड़ी रही। आई डोंट नो कौन लोग थे, 2 लोग आए हैं वहाँ पे, उन्होंने जाके बच्चों के सामने उस सिस्टर की, उस मदर की रेप किया। अब मेरे लिए इतना ज़्यादा जो है ना वो ज़ाहिर है, अंडरस्टैंडेबली इस टाइम पूरे जो कंट्री में जो कहते हैं इसको लेके इतना गुस्सा है, वो बिल्कुल जायज़ है और होना भी चाहिए। बट उससे पहले ये है कि किस हद तक बांझ हैं हम लोग। मैं हमेशा बोलता था कि जो पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिशियंस जो हैं, ये बड़े बांझ लोग हैं, ज़हनी तौर पे बहुत ही बांझ हैं बेचारे। कभी गौर किया आप लोगों ने, इनके अपने कोई पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, मैं ये इस पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, बल्कि इस कॉन्टिनेंट को छोड़िए, इस पूरी दुनिया की बकवास करने लगा हूँ मैं, कि इनके पॉलिटिकल इशू जहाँ पे होते हैं वहाँ पर पूरा पूरा मुल्क भी बंद करते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। जहाँ पर इस तरह के घटिया तरीन वाक़यात हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको इनके बयान भी मैं सर्च करने पड़ते हैं कि किसी ने कोई बयान दिया है कि नहीं दिया है। पेनफुल इतना ज़्यादा ये क्यों, ठीक है, और भी रेप होते हैं और कहते हैं ये एक के बाद एक। अभी वो छोटी सी एक बच्ची, 5-6 साल बच्ची थी कराची में, उसके साथ भी इसी तरह ही रेप हुआ और उसके बाद वो रेप करके वो वहशी, मतलब क्या, मतलब ज़ुबान में इतनी गलत किस्म के वर्ड्स आ रहे हैं, बता नहीं सकता। उसने उसके सर पे कुछ मारा और उसको मार के चला गया। आप सिर्फ ये सोचें, ठीक है, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, वीडियोस बना बना के थक गया हूँ मैं, कि चंद मिनट्स के लिए, ठीक है, वो जो नेचर ने, ठीक है, छोटा सा प्लेयर एक चीज़ के अंदर रखा हुआ है और जो सिर्फ अफजाइश नस्ल के लिए होता है अमन, उसके लिए ये लोग क्या हरकतें करते हैं, पूरा पूरा इंसान मार देते हैं। और इस वाक़े में सिर्फ इंसान ही नहीं मार दिए, पूरा ख़ानदान एक तरीके से उन्होंने जो है ना वो मेंटली पूरा इस टाइम तो पूरा मुल्क ही मेंटली जो है ना उसमें टॉर्चर। वी कैन जस्ट इमेजिन के बच्चों के ऊपर पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी, जिनकी माँ उनके सामने इस तरह सब कुछ होता रहा, उस सिस्टर के साथ, उस बहन के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजरेगी। वन कैन जस्ट इमेजिन कि आप गाड़ी के अंदर हो, ठीक है, रात का वक्त है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, 2 भेड़िए किस्म के इंसान आते हैं, ठीक है, और वो आपकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के आपकी जो विंड स्क्रीन है सामने वाली उसको तोड़ रहे होते हैं। वो इतना खौफनाक मंजर होगा, अंदर बच्चे हैं और एक औरत है, एक लड़की है, और फिर वो शीशा टूटता है और वो भेड़िए की तरह जो है नोच के ले जाते हैं उसको। सिर्फ इमेजिन करने से रूह कांपने लग जाती है। अब आप कोई पूछे कि कहते हैं ये मार दो, आपका दिल करता है आप हैंग करना है, आप हैंग कर दो, और आपको लगता है कि ये बड़े सॉल्यूशंस हैं इन सारी चीज़ों को, वो कर सकते हो। वो एक वो दी जाती है
एग्जाम्पल के जी ज़ियाउल-हक ने भी इस तरह चढ़ाया था, अगले 10 साल तक कोई केस नहीं था आया। बात वो नहीं है। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना ये इंसान, और ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इसके पीछे बड़ा कुछ है। मेरा एक दोस्त था, बल्कि है स्टिल, तो ना वो एक बात बड़ी ज़बरदस्त करता होता था। वो बोलता था कि जो गरीब होता है ना, उससे बड़ा जालिम इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस टाइम वो जुल्म करता है ना, वो जुल्म का लेवल ही क्रॉस करके चला जाता है कि इंसान के होश खता हो जाते हैं कि इस हद तक भी कोई जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मुर्दार हो गया होता है। और असल में पूछे ना, इन सारी हरकतों का जो कसूर है, पूरा माशरी कसूरवार है। एम ये दरिंदे वो भी कभी पैदा हुए होंगे, उनकी माएँ होंगी। इस हद तक दरिंदे किस तरह बन जाते हैं? कभी अपना क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखा आप लोगों ने? एक ही मतलब जगह पे आप लोग रहते हो और एक के पास खाने को कुछ नहीं है, और एक जो है वो कहते हैं खरबों खरबों रुपया बाहर के मुल्कों में रख के बैठा होता है। कौन से सुरखाब के पुल जो है ना वो लगे होते हैं पर उसके साथ करते जाओ। किसी ने कभी पढ़ना हो, आप फ्रांस का जो इनकलाब था वो पढ़ के देखिएगा, उससे ज़्यादा जुल्म कभी भी नहीं हुआ होगा इंसान के साथ जब वो आया। तो जितना ये कॉन्फ्लिक्ट बन, ये इंसान नहीं रहता है। इंसान, मैं पिछली किसी वीडियो के अंदर जिक्र भी किया था कि कुत्ता जो होता है ना वो कुत्ता ही होता है, हाथी हाथी ही होता है, वो ज़्यादा कम नहीं होता। इंसान ज़्यादा कम होता है। इंसान या तो इंसान होता है या कम इंसान होता है, या वो इंसान जानवर दोनों में से कुछ नहीं होता, और ये वो लोग हैं मेरे सामने। मैं सिर्फ इनसे उनसे एक दफ़ा ये आप पूछते हैं क्या मिला ये सारा कुछ करके, मतलब क्या प्रूव, क्या करना क्या था, मतलब वो क्या इस कहते हैं इसके ऊपर बंदा बोलता रहे, बट एक्सट्रीमली पेनफुल। मैं मतलब जो ना इतनी जल्दी मैं बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी जो है ना वो मैं पढ़ता हूँ, और ट्रुथ इज़ कि इससे भी ज़्यादा पेनफुल चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं। बट ये ज़रूरी बहुत था इसके ऊपर बात करना। वो उसकी मेन वजह ये है कि इस खौफ को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी भी माएँ बहनें सारे, और अजीब मैंटेलिटी। और जिस टाइम ये न्यूज़ मैंने देखी ना, मेरे सामने भाई बैठा था, उसको मैंने ये बोला भी, मैं कहा सोने पे सुहागा इस पे ये होगा कि यहाँ पे इस तरह की बात करने वाले भी बड़े आएंगे जो कहेंगे उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी रात को इस टाइम बच्चों के साथ बाहर निकलने की, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि गाड़ी लेके जाने की, औरत को तो अकेले जाना ही नहीं था चाहिए। और वही हुआ। अजीब मेंटलिटी है यार। मतलब घर के बाहर गलाजत पड़ी हुई है, नालियाँ खुली पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो बाहर ना चले जाओ क्योंकि चिकड़ वो कहते हैं वो गंद लग जाएगा आपको, इसलिए ना अंदर बैठे रहो, पूरी पूरी ज़िंदगी अंदर गुजार दो बैठ के, क्योंकि बाहर का मौसम ही बड़ा गंदा है, बाहर जाने का कोई हाल ही नहीं है। बाहर को ठीक करो फिर, यहाँ पे बैठे रहो। और ये इस तरह की जो है वो बांझ जिंदगी आप लोगों को मुबारक हो, और गुजार रहे हैं लोग। छोटी बच्चियों को हम बाहर नहीं भेज सकते कि उनके साथ भी ये हरामी जो जाके रेप कर देते हैं। अंदर रख लो, कमरों में बंद कर दो बच्चों को, बाहर मुआशरा नहीं, पैदा ही नहीं करना चाहिए था फिर हमें। अगर पैदा करना है तो बाहर मुआशरा इस लायक भी बनाओ कि वो बाहर खेल कूद सकें जाके। और आई एम श्योर कि इसके बाद भी शर्म हया नाम की हमारे अंदर कोई चीज़ नहीं है, वो आएगी भी नहीं हमें, और इस तरह ये होता ही रहेगा। और अगेन जो कोर चीज़ मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जब तक वो कायम है
तब तक दरिंदगी होती रही किसी न किसी शक्ल में। ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ठीक है, अगेन मारने को मार दो, डरा लो इन्हें, खुलेआम फांसी चढ़ा दो। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं तो बस चले मैं खुद चला जाऊँ इन हरामियों को पकड़ना है, बट नॉट अ सोल्यूशन। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करने पड़ेंगे, इंसान को एक मयार पे लाना पड़ेगा, इंसान को शऊर देना पड़ेगा, उसी के बाद इंसान को हल्का हल्का सा कोई होश आना शुरू होगा। बाकी आज के लिए इतनी। अल्लाह हाफिज़।